हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। जॉइंट वेंचर अकाउंट का ये हमारा 8th लेक्चर है और आज एक सम सॉल्व करने वाले हैं जो नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में आ चुका है। ओके, तो इस सम में है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि आशा एंड निराशा दो पार्टनर्स है, अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ स्कूल बिल्डिंग। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द proportion of 3:2 respectively. They they deposited rupees 10 lakh into their joint bank account as per as per their profit sharing ratio. ओके, तो यहाँ पर देखिए 10 लाख रुपए जो है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 3:2 में। तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। तो वो कहाँ पर आएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में। टू आशास अकाउंट, आशास अकाउंट ये कितना आएगा, 6 लाख आएगा। और टू निराशास अकाउंट कितना आएगा, 4 लाख आएगा। जो 10 लाख रुपए थे उसको मैंने 3:2 रेशियो में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री भी आएगी, आशा के अकाउंट में आएगी बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। कितना है यहाँ पर, 6 लाख। यहाँ पर आएगा निराशा के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 4 लाख। ओके, तो इसकी दो एंट्री हो गई। अब आगे यहाँ पर दिया गया है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज अग्रीड एट ₹20 लाख पेबल 80% इन कैश। जो 20 लाख जो है उसके 80% जो है वो कैश में पे किए हैं एंड 20% जो है वो बाय डिबेंचर ऑफ द कंपनी। तो इसको जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो तो हम थोड़ा बाद में देख लेंगे। अब आगे करते हैं हम, अमाउंट पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। तो कौन कौन सी अमाउंट है, एक तो है मटीरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस। तो ये क्या है, जॉइंट बैंक अकाउंट से किया है, तो ये तीनों एक्सपेंस। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा एक्सपेंसेस, कहाँ पे होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पे होगा एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पे किए हैं। मटेरियल 10 लाख के थे, वेजेस 7,40,000 के थे, 60,000। तो कितना हुआ यहाँ पर, 18 लाख। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर आएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट में आएगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस। कितने हैं, 18 लाख। ओके, अब आगे आर्किटेक्ट फी कितनी पेड बाय आशा, आशा ने पे की है कितनी, 70,000। तो ये कहाँ पर जाएगा, आशा के अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये आशा ने पे किया है इसीलिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू आशाज अकाउंट आर्किटेक्ट फी कितनी, 70,000। और सेकेंड एंट्री कहाँ पर आएगी, आशा के अकाउंट में आएगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट आर्किटेक्ट फी। आर्किटेक्ट फी कितनी है, 70,000। ओके, अब आगे दिया गया है मिक्सचर मशीन। मिक्सचर मशीन ब्रॉड बाय निराशा, निराशा लेके आई है मिक्सचर मशीन। तो कितने की, 1,50,000 तो लेके आई है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पे आएगा टू निराशाज अकाउंट, निराशाज अकाउंट मिक्सचर कितना, 1,50,000। उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पर आएगी, निराशा के अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट मिक्सचर 1,50,000।
ओके, इसकी भी 2 एंट्री हो गई। तो जैसा मैंने आपको दूसरे वीडियोस में भी बताया था कि जो जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है उसमें डेबिट साइड क्या आएगा, जो भी गुड्स आ रहे हो और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जो भी गुड्स जा रहे हैं और इनकम। ओके, अब आगे, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क Asha took away materials in stock 1,24,000 and Nirasha took away mixture machine for 96,000। अब वो लेके जा रहे हैं ना स्टॉक, तो कहां पर आएगा, वो आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में। बाय आशाज अकाउंट स्टॉक टेक अवे कितने का, 1,24,000। और निराशा भी तो लेके जा रही है, तो बाय निराशाज अकाउंट मिक्सचर टेकन ओवर कितना, 96,000। अब इन दोनों की सेकेंड एंट्री आएगी उनके अकाउंट्स में। आशा के अकाउंट में 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट स्टॉक टेक अवे 1,24,000। और निराशा के अकाउंट में भी आएगा 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट मिक्सचर 96,000। ओके, तो इसकी भी 2 एंट्रीज हो गई। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बारे में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड एज पर एग्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो एग्रीमेंट में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 20 लाख, पेबल 80% इन कैश, 80% क्या है, कैश में है। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, वो हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट जो 20 लाख है उसके 80%। तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 लाख आएगा। ठीक है, तो अब ये जो कैश में दिए हैं मीन्स की क्या करेंगे, वो डिपॉजिट ही करेंगे ना बैंक में। तो यहाँ पर आएगा जॉइंट बैंक अकाउंट में 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट जो 80% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी वो 16,000। ओके, तो इसकी भी 2 एंट्री हो गई। अब जो 20% है ना, 20% बाय डिबेंचर ऑफ द कंपनी, 20% क्या है, डिबेंचर्स है, तो वो कहां पर जाएगा, डिबेंचर अकाउंट में। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम लिखेंगे बाय डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट 20%, जो 20 लाख है उसके 20%, तो कितना होगा, 4 लाख। तो इसकी सेकेंड एंट्री कहां पर जाएगी, वो जाएगी डिबेंचर अकाउंट में। ओके, तो यहां पर होगा 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट कितना, 4 लाख। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख की थी, तो उसमें से 80% कैश में दिया जो हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में, इसीलिए जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा और जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और डिबेंचर्स भी कंपनी ने लिए हैं तो 20%, तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट, और उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर होगी, डिबेंचर अकाउंट में होगी, डेबिट साइड पर। ओके, अब हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी वर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट से जो डिबेंचर है वो सोल्ड हो जाते हैं। ओके, तो कितने के हैं यहाँ पर, 4 लाख के डिबेंचर्स हैं, तो इसकी एंट्री आएगी जॉइंट बैंक अकाउंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिबेंचर्स अकाउंट, 4 लाख के थे डिबेंचर्स, माइनस 20% डिस्काउंट से सोल्ड किया है, यानी कि 3,20,000 में बेचा है। तो इसके पैसे आएंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे हम करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट में जो भी पैसे आएंगे तो वो डेबिट साइड पे होंगे, और जो भी पैसे जाएंगे तो वो कहाँ पर होंगे, क्रेडिट साइड पर होंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स सोल्ड किए हैं, बेचे हैं डिबेंचर्स, तो 3,20,000 जो है डिस्काउंट माइनस करके वो पैसे आएंगे, मीन्स जॉइंट बैंक अकाउंट के
डेबिट साइड पर, और उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर होगी, वो होगी डिबेंचर अकाउंट में। ये रहा डिबेंचर अकाउंट, होगा क्रेडिट साइड बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, कितना, 3,20,000। ओके, तो अब देखिए ये कितने गए थे, 4 लाख, यहाँ पर है 4 लाख, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 80 लाख, 80,000। तो जो 80,000 है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में। ये कहाँ पर जाएगा, 80,000 जॉइंट वेंचर अकाउंट में। जो डिफरेंस रहा ना 20% का, जो डिफरेंस 80,000, वो कहाँ पर जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। कहाँ पर, डेबिट साइड पर, टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट 80,000। मीन्स ये क्या है, लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो हम कहाँ पर रखेंगे इसको, 80,000 जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, उसका एक्सपेंस हो गया। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर सब कंप्लीट हो गया। अब अमाउंट सेटल करनी है, मीन्स अब हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर टोटल करेंगे, तो हमें मिलेगा 22,20,000, 22,20,000। सारी अमाउंट जो है वो हम माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1,20,000, 1,20,000। तो ये क्या है, प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। आशा को देंगे प्रॉफिट, और निराशा, तो जो पार्टनर है वो, उनके 3:2 जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में हम 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 72,000 एंड 48,000। इन दोनों के अकाउंट्स में प्रॉफिट, तो आशा के अकाउंट में हम लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट 72,000, और निराशा के अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट 48,000। अब हम आशा और निराशा के अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 7,42,000, 7,42,000। डेबिट साइड के अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6,18,000। वो कहाँ पर जाएगा, टू जॉइंट बैंक में। ओके, अब हम निराशा के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 5,98,000 एंड 5,98,000। डेबिट साइड का हम माइनस करेंगे अमाउंट, तो हमें मिलेगा 5,02,000। ये कहाँ जाएगा, टू जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएगा। तो अभी आशा और निराशा के अमाउंट जो है वो हम लिख देते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट में, बाय आशा's अकाउंट 6,18,000 बाय निराशा's अकाउंट 5,02,000। चलो अब हम टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 29,20,000 एंड 29,20,000। क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा आंसर राइट होगा। हमने सही से कैलकुलेट किया है सम को। ओके, तो ये सम जो था काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे सम जो है वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। इसमें बस इतना था, डिबेंचर और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाला वही एक अलग सा टॉपिक था। बस 80% कैश में है और 20% क्या है, डिबेंचर में है। तो बस इतना ही है। और कोई एक पार्टनर जो है वो लेके भी जाता है डिबेंचर, इतना जो है पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, या फिर डिबेंचर जो है, कुछ डिबेंचर सेल हो गए, तो बस ऐसा कुछ अलग ही होता है। इतना ही होता है इस ऐसे सम्स में। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और भी आप सम चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।